हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से सोशल फ्रेंड के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारी जो सीरीज़ है फास्ट ट्रैक स्पोकन इंग्लिश, आज उसका हमारा 26वां दिन है। चैप्टर 26 वी विल सी। एंड टुडे क्लास, आज की जो क्लास होगी हमारी वो है हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। जो लास्ट क्लास थी हमारी वो थी हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो आज की क्लास हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं हम सबसे पहले वो देखेंगे, क्योंकि हमारे हर प्रकार के टेंसेस में 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। तो पहला सेंटेंस होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस और चौथा हमारा होगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमारे 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? तो पहचान होती है इसमें हमारी, अगर किसी हिंदी के वाक्य में हुआ, रहूँगा, हुए, रहेंगे ऐसा कुछ आता है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये ता रहा हूँगा, ते रहे होंगे, से रहा हूँगा, मतलब इसमें एक टाइम वाली बात आती है। जो हमारा कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें अगर हम एक टाइम को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान रहती है वो यही होती है, हुआ, रहूँगा या हुए, रहेंगे। बस इसमें एक जो टाइम ऐड होता है उस टाइम को के हिसाब से हम इसमें देखते हैं। मेकिंग ऑफ सेंटेंस को देखते हैं हम। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू। तो अफर्मेटिव को अगर हम देखें तो अफर्मेटिव में हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फोर। सिंस या फोर में से हमें कोई एक वर्ड यूज़ करना होगा। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें टाइम, जो भी हमारा टाइम अवेलेबल है उस टाइम को हम लगाएंगे इसमें। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आज सुबह से जा रहा हूँगा। तो ये देखो, रहा हूँगा। तो मैं अगर हम खाली रहा हूँगा बोलें तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बट क्योंकि इसमें क्या है, आज सुबह से, तो इसमें एक टाइम भी ऐड कर दिया है कि मैं आज सुबह से जा रहा हूँगा। तो आज सुबह से जा रहा हूँगा मतलब क्या होता है कि मैं आज सुबह से जा रहा हूँगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। अगर हम देखें तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव बीन ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, गोइंग हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। सिंस या फॉर में से हमें एक वर्ड यूज़ करना है तो हमने यहाँ पर सिंस का यूज़ किया है। उसके बाद आता है हमारा टुडे मॉर्निंग। तो मैं आज सुबह से जा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। उसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में क्या होता है हमारा, नेगेटिव में ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड सिंस या फोर, और उसके बाद आता है हमारा टाइम। तो इसमें जो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल शैल, उसके बाद हमें नॉट यूज़ करना होता है, नॉट के बाद हमें हैव बीन लगाना होता है। जैसे ये आज हमारा सेंटेंस है, मैं आज सुबह से नहीं जा रहा हूँगा। तो इसमें हमने यहाँ पर नहीं लगा दिया, मैं आज सुबह से नहीं जा रहा हूँगा मतलब आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो ये देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद हमने नॉट हैव बीन का यूज़ किया, उसके बाद हमने गोइंग लगाया है और की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद हमने सिंस लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर टाइम लगाया है। उसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव में देखते हैं तो इंटरोगेटिव में हमारा हो जाता है, जो हमारे कॉमन रूल है कि इंटरोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद जो हमारा हैव बीन है उसको लगाएंगे, उसके बाद हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आएंगे, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद हमारा टाइम। तो क्या मैं आज सुबह से जा रहा हूँगा, तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है शैल आई हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो ये देखो शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन का यूज़ किया है हमने, उसके बाद आती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, उसके बाद सिंस, उसके बाद टुडे मॉर्निंग, वो हमारा टाइम हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होता है। इसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में ये देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद हमारा टाइम।
तो क्या मैं आज सुबह से नहीं जा रहा हूँगा, तो क्या मैं आज सुबह से नहीं जा रहा हूँगा मतलब शैल आई नॉट हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो ये देखो ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही शी इट सिंगुलर। अगर एक क्वेश्चन सब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। और सेम हमारा रहेगा बहुवचन के लिए, क्योंकि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है बस वो चेंज करना होता है, हमें शैल या विल को चेंज करना होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा हमारा, सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना है हमें। अफर्मेटिव को अगर हम देखें थर्ड पर्सन के लिए तो ये हमारा फॉर्मेशन होगा। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह आज सुबह से जा रहा होगा। तो वह आज सुबह से जा रहा होगा मतलब ही विल हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। इसी को अगर हम बहुवचन के साथ देखते हैं तो बहुवचन में हमारा हो जाता है वे आज सुबह से जा रहे होंगे। वे आज सुबह से जा रहे होंगे मतलब दे विल हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस को और अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये देखो इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पर हमने ही का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने दे का यूज़ किया है। इसके अलावा हमारा पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा सेम है। तो इसलिए इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है हमें सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। सब्जेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो एक वचन सब्जेक्ट है चाहे वो हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है, हमारी फॉर्मेशन सेम रहती है। इसके बाद अगर हम इसको नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो नेगेटिव में क्या होगा, हमारा ये हमारा फॉर्मेशन हो गया वह आज सुबह से नहीं जा रहा होगा। वह आज सुबह से नहीं जा रहा होगा मतलब ही विल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो ये इसके बाद अगर हम इसी को अगर हम बहुवचन के लिए देखते हैं तो बहुवचन में भी हमारा कुछ चेंज नहीं होगा। वे आज सुबह से नहीं जा रहे होंगे मतलब दे विल नॉट हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो सही से अगर हम देखें सिर्फ हमें वह की जगह वी यूज़ करना है और बाकी हमारी इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम इसको इंटरोगेटिव में देखते हैं तो एक हमारा जो कॉमन रूल है, जो हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है वो उसे हम सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैव बीन लगाया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। तो क्या वह आज सुबह से जा रहा होगा, तो क्या वह आज सुबह से जा रहा होगा मतलब विल ही हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। और अगर हम इसी को अगर हम बहुवचन के साथ देखें तो बहुवचन में भी हमारा रूल जो है सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब में चेंज नहीं आएगा, कोई वर्ब की फॉर्म में चेंज नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वे आज सुबह से जा रहे होंगे। तो क्या वे आज सुबह से जा रहे होंगे मतलब विल दे हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारी फॉर्मेशन इसमें जो है सेम रहती है। इट्स वेरी इजी, ये वाला टेंस हमें इजी होता है। उसके बाद हमारा आता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में भी एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या वह आज सुबह से नहीं जा रहा होगा। तो क्या वह आज सुबह से नहीं जा रहा होगा मतलब विल ही नॉट हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। उसके बाद अगर हम देखें इसी को अगर हम बहुवचन में देखें तो बहुवचन में हमारा हो जाता है क्या वे आज सुबह से नहीं जा रहे होंगे। क्या वे आज सुबह से नहीं जा रहे होंगे मतलब विल दे नॉट हैव बीन गोइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ये हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चारों फॉर्म्स होती हैं। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, सिर्फ हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल या शैल। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें शैल का यूज़ करना होता है, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हमें विल का यूज़ करना होता है। और बाकी इसमें सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें, तो उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न ना करें। तो ये हमारे सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं। ये हमारी टेंस की लास्ट क्लास थी आज की। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। तो इनके कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे अगली क्लास में। तो अगर आप चाहें तो आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। और स्पेशल नोटिस आप अपने और फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो भी आके इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें और क्लासेस का फ़ायदा ले सकें और अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी एक स्किल को जो है बढ़ा सकें। और उसके साथ में जो है रीजनिंग या मैथमेटिक्स के लिए अगर आप
आना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन से जो है हमारा नंबर लेकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो जो आता है तो सबसे पहले आपको मिलने वाला हो सके, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप प्रैक्टिस मटेरियल लेना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिकल मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा, जैसा कि पूरा डिस्प्ले है, पीपीटी है, उसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल मटेरियल भी है, प्रैक्टिस मटेरियल भी है। तो यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको वो प्रैक्टिस मटेरियल दे देंगे। हालांकि वो फ्री नहीं है, प्रैक्टिस मटेरियल चार्जेबल है, स्टडी मटेरियल चार्जेबल है। ये हमारा पीडीएफ फॉर्म में होता है। तो आप यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप you guys you enjoy it. Thank you. Have a good day.